हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इस लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। और रेशमा बेड पे बैठ के काजल को बोलती कि अब बोलो क्या प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें। तो तभी काजल बोलती कि वो मैम वो मैं पढ़ रही हूँ, हाँ, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कुछ भी। मैं पढ़ रही हूँ, मैं बहुत से पढ़ रही हूँ, बहुत मन से पढ़ रही हूँ, फिर भी मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। मैं भूल क्यों जा रही हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो तभी रेशमा बोलती कि पढ़ने से सब कुछ नहीं होगा, पहले चीज़ को समझनी चाहिए ना। हाँ, तुम समझे थे? हाँ, मैं जो समझा रही थी ऐसे, या ये नोट किए जा रहे थे तुम? समझे? मैं जो तुम्हें नोट करवाई वो समझे तुम? पहले बोलो मुझे। तो तभी काजल बोलती कि नहीं, आपने तो बोला नोट करने के लिए और सुनने के लिए, तो मैं सुन रही थी और नोट कर रही थी। तो तभी रेशमा बोलती कि मैं समझा भी रही थी तुम्हें, हाँ, और तुम सिर्फ नोट कर रही थी। हाँ, क्या यानी? अब चीज़ को पहले समझो ना, उसकी बात तो तुम नोट कर रही हो ठीक है, लेकिन समझो चीज़ को नहीं समझ में आ रही है। हाँ, तुम फिर भी मुझे कुछ नहीं बोले, तुम इसे नोट किए जा रही थी। हाँ, अरे समझ में नहीं आया तो तुम मुझसे पूछो, उस बारे में पूछो। क्या है, इसलिए ही ना तुम ऐसी पढ़ रही हो तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बच्चे समझ में ही नहीं आए तो तुम कैसे इसको याद रख पाओगे। हाँ, तुम्हें तो समझ में नहीं आया, तुम बस ऐसे नोट कर रहे थे। हाँ, बस नोट किए। हाँ, इसलिए ना ऐसा हो रहा है तुम्हारे साथ। काजल, पहले समझो, ठीक है? समझो पहले, मैं तुम्हें समझा रही हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, कल मैंने जो नोट करवाया, ये सब कुछ मैं तुम्हें समझाती हूँ, और भी जो सारे बाकी है वो सब मैं तुम्हें बाद में बोल के से नोट करवा दूँगी। हाँ, तुम नोट कर लेना और समझना। हाँ, मैं जो बोलूँगी, हाँ, मैं जो समझाऊँगी वो ठीक से सुनना, ठीक है? अब अपनी नोटबुक दो मुझे, मैं समझा रही हूँ। तो तभी काजल बोलती कि हाँ ठीक है, ये लीजिए। तो ये काजल ने नोटबुक दे देती है। तो तभी रेशमा नोटबुक को लेके बोलती कि देखो, तुमने जो ये नोट किया है ना, हाँ, पहले ये समझो। मैं तुम्हें समझा रही हूँ, अगर तुम्हें समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछो, ठीक है? और ध्यान से सुनना मेरी बात है, ठीक है? तो तभी काजल बोलती कि हाँ मैम ठीक है। तो तभी रेशमा बोलती कि देखो, तो रेशमा उसे काजल को से समझाने लग जाती है। ऐसे काजल रेशमा की तरफ देखने लग जाती है और रेशमा की बातें सुनने लग जाती है। वे रेशमा ऐसे समझा रही थी और रेशमा से समझाते समझाते और ऐसे बोलते बोलते बोलती काजल को कि अब समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछना। तो काजल बोलती है रेशमा को, हाँ हाँ मैम, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब बोलिए ना, बोलते जाइए, मैं सुन रही हूँ। अब मुझे समझ में आ रही है, अब बोलते जाइए, बोलिए। तो रेशमा बोलती कि हाँ ठीक है, बोल रही हूँ, सुनो। तो रेशमा फिर से बोलने लग जाती है, समझाने लग जाती है। मुझे काजल ऐसे सुनने लग जाती है और काजल रेशमा की तरफ एक टक देखे जा रही थी। तो काजल ऐसे देखते देखते काजल रेशमा को बोलती कि अब मैम मुझे। तो तभी रेशमा बोलती क्या समझ में नहीं आई? तो काजल बोलती नहीं मैम, अब समझ में आई, अब तो बोलो भी समझ में आई। अब वो बोली थी मुझे वॉशरूम जाना है। तो रेशमा बोलती क्या है? तो ठीक है जाओ, क्या है, अभी अभी बैठी हो पढ़ाई करने, अभी वॉशरूम जाना है, जाओ। तो काजल बोलती हाँ हाँ मैं अभी आ रही हूँ। तो काजल बस उधर खड़ी हो जाती है और काजल सीधा वॉशरूम के अंदर चली जाती है। और काजल वॉशरूम के अंदर जाके काजल वो थोड़ा सा फ्रेश होती है, अपने मुँह पे ऐसे पानी देती है। फिर काजल ऐसे आईने की तरफ देखते अपने मुँह को और वो बहुत हंसने लगती है और मुस्कुराने लगती है। फिर वो ऐसे मुस्कुराते हुए और हंसते ऐसे आईने की तरफ देख रही थी खुद को। फिर वो थोड़ी देर बाद ही वो वॉशरूम से ऐसे बाहर निकल जाती है, ऐसे नॉर्मल होकर से बाहर निकलती है और वो सीधा जाती है। ऐसे रेशमा बैठी थी, फिर रेशमा देख रही थी काजल को, फिर काजल वॉशरूम से बाहर निकल के वो सीधा जाती है एक डोर के पास और वहाँ से वो सेंट लेती है और लेके वो ऐसे परफ्यूम मारने लगती है अपने पता। तभी रेशमा बोलती कि ये क्या कर रही हो तुम? तो तभी काजल बोलती वो मैम वो मन हुआ थोड़ा सा इसलिए। तो तभी रेशमा बोलती चुपचाप पढ़ो, इधर आओ, क्या कर रही हो ये सब तुम काजल? तो काजल बोलती हाँ ना मैं आ रही हूँ। तो काजल ऐसे परफ्यूम को रखती है, फिर काजल आ जाती है बेड के पास और काजल बैठती है। तो तभी रेशमा बोलती कि क्या है ये सब? हाँ, क्या कर रही हो? हाँ, अब पढ़ाई पे ध्यान दो। क्या है?
तो तभी काजल बोलती क्या है मैम, वो मन हुआ तो परफ्यूम का स्मेल कितना अच्छी है ना, हाँ कितनी अच्छी है ना मैम। तो तभी रेशमा बोलती कि पढ़ाई करो चुपचाप। तो तभी काजल बोलती कि हाँ ना मैम बोली ना, अब बोली कैसे बोली क्या है, मैंने बस पूछा आपसे ये कि परफ्यूम का स्मेल क्या अच्छी है, ऐसे पूछा क्या है मैम आप, ठीक है आप पढ़ाई बोली। तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ सुनो चुपचाप मन से, हाँ क्या है परफ्यूम का स्मेल अच्छी है, परफ्यूम लगा रही हूँ, पूछ रही हूँ मुझसे परफ्यूम का स्मेल अच्छी है कि नहीं, क्या है ये सब। हाँ काजल पढ़ाई पे ध्यान दो, हाँ अब मैं जो समझा रही हूँ वो समझो। हाँ देखो काजल अभी मैं तुमसे पूछूंगी, हाँ मैं जो समझा रही हूँ वो समझो पहले, नहीं तो देखो मैं अभी पूछूंगी तुमसे ये, अगर तुम नहीं जवाब दे नहीं पाई तो देख लेना काजल। तो काजल बोलती क्या हाँ क्या 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 मैम अभी अभी आपको जवाब देनी पड़ेगी, अभी अब पूछेगी क्या। तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ मैं समझा रही हूँ तो तुम भी मुझे समझाना ये इसके बारे में, क्या समझी तुम, पूछूंगी ना मैं। तो काजल बोलती कि हाँ तो मैम फिर से समझाइए, आप फिर से बोलिए। तो रेशमा बोलती क्या तुम तो काजल तुम नहीं समझी। काजल बोलती कि नहीं मैम। तो रेशमा बोलती क्यों, हाँ तुम मार दूंगी मैं काजल, मैं तुमसे पूछ रही थी ना कि तुम समझ रही हो कि नहीं, तुम तो बोली समझ रही हो, हाँ अभी बोल रही हो क्या, मैं जब ऐसे बोल तुम ऐसे बोल रही हो अभी फिर से समझाने के लिए मुझे, हाँ काजल। काजल बोलती कि क्या है मैम सॉरी, सॉरी हाँ सॉरी, अब कुछ है घर पे, कुछ है डंडा कुछ है लेके आओ। तभी काजल बोलती कि हाँ डंडे से क्या होगा मैम। तो रेशमा बोलती कि डंडे से क्या होगा, डंडे से मैं तुम्हें पीटूंगी, जब डंडा लेके आओ, तुम बहुत बदमाश हो काजल, तुम बहुत बदमाश हो, हाँ जाओ जाकर डंडा लेके आओ जाओ। तो तभी काजल बोलती कि नहीं मैम नहीं मैं समझूंगी मैम नहीं मैम प्लीज़ मैम नहीं मैम सॉरी बोल रही हूँ आपको, सॉरी मैम ऐसे नहीं करूँगी मैम, सॉरी मैम अब बोलिए ना, फिर से बोलिए मैम, मैं पक्का समझूंगी, मैं ऐसे समझने की कोशिश करूँगी, मैं ऐसी पक्का मन से ऐसी सुनूंगी आपकी बात, ऐसी अब जो समझा रहे वो मन से सुनूंगी, आप फिर से समझाइए प्लीज़ मैम, मैं ऐसी नहीं करूँगी, गलती होगी मुझसे मैम, मुझे मत मारिए प्लीज़। तो तभी रेशमा बोलती थी अच्छा ठीक है समझा रही हूँ, ठीक से सुना, हाँ मुझे समझाऊंगी फिर से भी, ठीक से सुना, हाँ नहीं तो देखना मैं क्या करती हूँ, तुम्हें पीटूंगी मैं, बहुत दे रही हूँ। तो काजल बोलती नहीं मैम नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं ना, मुझे पीटने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, आप मुझे फिर से समझाइए, मैं समझूंगी, बोली हूँ ना समझाइए मैम। तो रेशमा बोलती कि हाँ ठीक है मैं बोल रही हूँ सुनो ठीक से। तो रेशमा फिर से काजल से समझाने लग जाती है, फिर से अदर पे काजल से सुनने लग जाती है ठीक से। फिर रेशमा का जब ऐसे बोना हो जाता है तो रेशमा से पूछती है काजल को कि अब तुम बताओ क्या समझे, तुम बताओ मुझे। तो तभी काजल बोलती हाँ मैम बता रही हूँ ना। तो काजल ऐसे रेशमा को ऐसे बोलने लग जाती है, तो रेशमा सुनने लग जाती है। फिर काजल को जब बोलना हो जाता है तो काजल रेशमा को बोलती है मैम ठीक है ना, हाँ ठीक बोली ना मैं। तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ ठीक बोला तुमने, ठीक है अभी चलो थोड़ा सा नोट कर लो, अभी ये थोड़ा सा समझा दिया है तुम्हें, ठीक है अब मैं फिर से तुम्हें नोट करवा रही हूँ तो वो नोट करो ठीक है, और मेरी बात ऐसे सुना ठीक से, ठीक है मेरी बात ठीक से सुना और नोट करना, हाँ और वो मुझे कल तुम शाम को ऐसे बोलना ठीक है, ऐसे पढ़ के। तो तभी काजल बोलती कि हाँ मैम ठीक है मैम। तो रेशमा बोलती कि नोटबुक लो चलो अपनी। तो तभी काजल अपनी नोटबुक लेती है और बोलती कि हाँ मैम अब बोलिए। तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ सुनो। तो रेशमा से कुछ बोलने लग जाती है, कुछ समझाने लग जाती है। तो इधर पे काजल ऐसे नोट करने भी लग जाती है और वो ठीक से सुनने भी लग जाती है और समझने भी लग जाती है। तो रेशमा इधर पे काजल को पढ़ा रही थी तो तभी रूम के अंदर एक सर्वेंट आ जाता है, ऐसे कॉफ़ी लेके अपने हाथों पे और 2 प्लेट पे ऐसे पेस्ट्री लेके आता है और सीधा आके खड़ा हो जाता है।
बैठ के वहाँ पे आके खड़ा हो जाता है, रूम के अंदर घुस गई और बोलता है काजल को कि अब मैम ने भेजा है आप दोनों के लिए। तो तभी काजल नोट करना बंद करती है और बोलती मैम 1 मिनट, अब तुम मैम को दो। तो तभी वो सरवीना से रेशमा के हाथ पे कॉफ़ी दे देते हैं, रेशमा अपने हाथ पे कॉफ़ी लेती है और काजल भी अपने हाथ पे कॉफ़ी लेती है और काजल सरवीन को बोलती है कि पेस्ट्री को ऐसे बेड के ऊपर रखने के लिए पेस्ट्री के प्लेट को, तो 2 प्लेट ऐसे पेस्ट्री के 2 प्लेट ऐसे रख देते हैं ऐसे बेड के ऊपर ही। काजल सरवीन को बोलती है कि चले जाने के लिए, तो तभी वो सरवीन से चला जाता है। तो तभी काजल रेशमा को बोलती कि अब मैम कॉफ़ी पी लीजिए और ये पेस्ट्री खा लीजिए, उसके बाद फिर से पढ़ाई करेंगे। हाँ, अब फिर से मुझे पढ़ाना। अब चलिए, अब अभी ये कॉफ़ी पीजिए और ये पेस्ट्री खाइए। तो तभी रेशमा बोलती कि नहीं नहीं, मैं पेस्ट्री नहीं खाऊंगी, अब मैं ये कॉफ़ी पी रही हूँ, ठीक है। तो तभी काजल बोलती क्या मैम, नहीं सिर्फ कॉफ़ी पियेंगे आप? हाँ, ये पेस्ट्री भी आपको खानी पड़ेगी। तो तभी रेशमा बोलती कि नहीं ना। तो काजल बोलती कि ठीक है, तो मैं भी पेस्ट्री नहीं खाऊंगी, ठीक है, तो कॉफ़ी पीते हम। हाँ, तो तभी रेशमा बोलती क्या है? हाँ, अब तुम खाओ पेस्ट्री, तुम खाओ, क्या है, तुम क्यों नहीं खाओगी? तो काजल बोलती क्या है मैम, मैं अकेली खाऊँ? हाँ, पेस्ट्री आप नहीं खाएंगे पेस्ट्री, तो मैं अकेले पेस्ट्री खाऊँ? हाँ, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसे तो नहीं चलेगा ना, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे ख़राब लगता है ना। तो रेशमा बोलती क्या ख़राब लगता है? तो तभी काजल बोलती ख़राब लगता है ना मैम कि अब आप ऐसे सिर्फ कॉफ़ी पियेंगी और मैं इधर पे कॉफ़ी पीने की वजह से ये पेस्ट्री खाऊंगी, ऐसी ख़राब लगता है ना। आप पेस्ट्री नहीं खाएंगी, मैं पेस्ट्री खाऊंगी, ऐसी नहीं ना, नहीं मैं भी नहीं खाऊंगी, इसलिए ठीक है छोड़िए ना, कॉफ़ी पीते। तो तभी रेशमा बोलती कि नहीं तुम पेस्ट्री खा लेना, ठीक है। तो तभी काजल बोलती नहीं खाऊंगी मैं पेस्ट्री, मैं तो कॉफ़ी पीऊँगी, आप भी कॉफ़ी पीजिए, ठीक है ना। तो काजल ये बोल के कॉफ़ी पीने लगती है। तो फिर रेशमा काजल को बोलती कि अच्छा ठीक है, मैं पेस्ट्री खाऊंगी, ठीक है। तो तभी काजल बोलती कि हाँ आप खाएंगी ना? तो फिर रेशमा बोलती कि हाँ हाँ ठीक है खाऊंगी, अब चलो जल्दी कॉफ़ी पियो, चलो और ये पेस्ट्री खा लेते उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो भी काजल बोलती कि हाँ हाँ मैम ठीक है। तो फिर के काजल और रेशमा से कॉफ़ी पीने लगते हैं और कॉफ़ी पीना जब हो जाता है तो तभी कॉफ़ी के कप को ऐसे बेड के सर पे रख देते, ऐसे काजल रेशमा को बोलती बेड के सर पे रखते इनके, तो रेशमा से बेड के सर पे रख देती है कॉफ़ी के कप को और काजल अपने कप को भी ऐसे रखने के लिए बोलती रेशमा को, तो रेशमा लेती है लेके बेड के सर पे रख देती है कॉफ़ी के कप को। फिर काजल ऐसे बोलते पेस्ट्री खाने के लिए रेशमा को, तो रेशमा से पेस्ट्री प्लेट को अपने हाथों पे लेते हैं और ऐसे स्पून लेते हैं और ऐसे पेस्ट्री खाने लगते हैं। और तब पे काजल भी ऐसे खाने लगती है पेस्ट्री और ये दोनों ऐसे पेस्ट्री खा रहे थे, तो पेस्ट्री खाना जब हो जाता है तो तभी ऐसे काजल वैसे ऐसे रख देती है पेस्ट्री के प्लेट को, दोनों प्लेट को रख देती है बेड के साइड पे और रेशमा काजल को बोलती कि अब चलो पढ़ाई शुरू करो। तो तभी काजल बोलती कि हाँ मैम ठीक है, शुरू करते हैं पढ़ाई, लेकिन मैम अभी तो हमने कॉफ़ी पिया और ये पेस्ट्री खाई, तो मैम अब 10 मिनट का ब्रेक थोड़ा सा मिलता तो अच्छा होता, थोड़ा सा बात कर लेते हम 10 मिनट थोड़ा। हाँ मैम 10 मिनट बस। तो तभी रेशमा बोलती कि नहीं चुपचाप पढ़ाई करो, चलो नोट करो, मैं बोल रही हूँ। तो तभी काजल बोलती क्या है मैम, क्या है, पढ़ाई तो मैं कर रही हूँ ना मैम, थोड़ा सा 10 मिनट थोड़ा सा, हाँ ऐसे थोड़ा सा बात कर लेते हम। हाँ मैं थोड़ा सा आपके साथ बात करते, अभी मेरे साथ 10 मिनट थोड़ा सा बात कर लीजिए मैम, उसके बाद फिर से पढ़ाई करवाएंगे आप मुझे, मैं पढ़ूंगी मैम, प्लीज़ ना मैम। तो रेशमा बोलती कि नहीं। तो काजल बोलती क्या है मैम, प्लीज़ ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो रेशमा बोलती कि ठीक है। तो काजल बोलती हाँ ठीक है, तो ठीक है मैम, हाँ ठीक है, तो चलिए ना थोड़ा सा बात करते हैं, 10 मिनट का ब्रेक दिया आपने मुझे, हाँ 10 मिनट, हाँ तो तब तक चलिए बातें करते हैं ना थोड़ा सा, हाँ चलिए बातें करते हैं। तो रेशमा बोलती कि हाँ ठीक है।
तो तभी काजल बोलती है रेशमा को कि अब तो मैम आप बोली थी ना आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, हाँ तो आपने कभी बॉयफ्रेंड बनाया नहीं, हाँ। तो काजल जब ऐसे अचानक से पूछ देती है ऐसे, तो रेशमा बोलती क्या है, हाँ ये सब क्या पूछ रही हो तुम। तो काजल बोलती कि क्या है मैम, ऐसे ही पूछ रही हूँ, आपका कभी मन नहीं हुआ बॉयफ्रेंड बनाने की या किसी से प्यार करने की ऐसे। तो रेशमा बोलती कि देखो मैं तुम्हारी टीचर हूँ, हाँ टीचर से ऐसे बातें करते हैं। तो काजल बोलती क्या है मैम, अभी आप मेरी दोस्त है, अभी टीचर नहीं है, ठीक है। अब 10 मिनट का ब्रेक देना मुझे, तो 10 मिनट जब हो जाएंगी तब आप मेरी फिर से टीचर बन जाना, हाँ अभी तो आप मेरी फ्रेंड है ना, 10 मिनट का ब्रेक जो दिया आपने, अब ये फ्रेंड है ना तो मैं तो ऐसे पूछ सकती हूँ ना मैम। तो तभी रेशमा बोलती नहीं पूछ सकती ऐसी, नहीं। क्या है तुम ऐसी क्यों काजल, ऐसे कोई पूछते अपने टीचर से, हाँ। तभी काजल बोलती क्या है मैम आप भी ना बहुत बोरिंग है आप। तभी रेशमा बोलती हाँ मैं बोरिंग हूँ, हाँ वो बोरिंग, ठीक है। तो तभी काजल बोलती अरे मैम आप नाराज़ क्यों हो रहे हैं, हाँ नाराज़ मत होइए ना। अच्छा ठीक है ना, मैं ऐसे नहीं पूछती आपको, ठीक है आपसे मैं ऐसे कुछ भी नहीं पूछती, हाँ ठीक है ऐसे नहीं पूछती। मैं मेरे बारे में बताती हूँ आपको, हाँ मेरे बारे में सुनिए ना मैम, मेरे बारे में पता है मैम मुझे ना वो लड़कियों में इंटरेस्ट। अभी देखिए हम दोस्त हैं, हाँ 10 मिनट का आपने ब्रेक दिया तो मैं अभी आपको अपनी दोस्त मानती हूँ ना, अभी आप मेरे दोस्त हैं ना, हाँ अभी टीचर नहीं है ना, 10 मिनट बाद आप फिर से मेरी टीचर हो जाएंगे, हाँ तो अभी तो आप मेरे दोस्त हैं, हाँ 10 मिनट का टाइम थे। तो मैं बता रही मैम मुझे ना लड़कियों में इंटरेस्ट है मैम, मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है। और मैम पता है मुझे ऐसी कोई लड़की नहीं मिली, हाँ आज तक कि मैं उसके प्यार में पड़ जाऊँ या उससे प्यार करूँ, ऐसी मेरी टाइप की कोई लड़की नहीं मिली है ऐसी, हाँ लेकिन अभी मिली है, अभी मिल गई है मुझे वो लड़की, लेकिन थोड़ा मुश्किल है ऐसे उस लड़की को ऐसे बताना, थोड़ा मुश्किल है ऐसे अपनी ये मन की बात ऐसे बताना, बहुत ही मुश्किल है मैम, मैं क्या बताऊँ। अब प्यार में तो पड़ गई ना तो बताऊँगी तो बताना तो है मुझे, लेकिन मैं अभी नहीं बता सकती, पता है आपको मैम, हाँ अभी नहीं बता सकती कुछ भी, मैं बाद में ऐसे बताऊँगी। अभी मैं जो कर रही हूँ अभी सब उस लड़की के लिए कर रही हूँ, ऐसी जिसके प्यार में पड़ी हूँ, जिस लड़की के प्यार में पड़ी हूँ, ये जो मैं ऐसी पढ़ाई कर रही हूँ सब मैं उस लड़की की वजह से कर रही हूँ, सब उस लड़की की वजह से जो मैं बदल रही हूँ ना उस लड़की के लिए बदल रही हूँ मैं, ताकि वो मुझे पसंद करने लगे, वो मुझसे प्यार करने लगे, हाँ मैं उससे अपने मन की बात बता पाऊँ, इसलिए ना मैम ऐसी हो रही हूँ, मैं ऐसी पढ़ाई करने चाह रही हूँ, ऐसी मैं ऐसे ठीक बनना चाह रही हूँ, ऐसी अच्छी बनना चाह रही हूँ ऐसी मैम, सिर्फ और सिर्फ उस लड़की के लिए। बहुत अच्छी है वो, बहुत दिखने में बहुत सुंदर है वो, बहुत ही ज़्यादा, हाँ और वो पता है मैम वो एक लड़की है, वो उससे मैं बहुत ही प्यार करती हूँ। तो तभी रेशमा बोलती कि क्या 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 सब बोली तुम्हें, हाँ या क्या क्या वो लड़की कौन है, क्या कौन है वो। तो तभी काजल बोलती कि अब वो लड़की कौन है मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन वो लड़की हमारे कॉलेज की है, उस लड़की से मैं बहुत प्यार करती हूँ, लड़की से मैं बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, और वो लड़की हमारी कॉलेज की है वो, उससे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा मैम, बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं बहुत ही प्यार करती हूँ मैम। तभी विश्वनाथ क्या, हाँ क्या 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 बोल रही हो, ये सब क्या सब बोल रही हो, हाँ कॉलेज की कौन है। तभी काजल बोलती है कोई है। तो तभी रेशमा बोलती अब कौन है। तो काजल बोलती कौन है क्या, मैं वो आपको नहीं बता सकती, मैं प्यार में पड़ी हूँ उस लड़की की, हाँ बहुत प्यार करती हूँ, हाँ हमारे कॉलेज की लड़की है, हमारी कॉलेज की। तो तभी रेशमा बोलती कि अब हाँ ठीक है मत बताओ, जानना भी नहीं मुझे, हाँ और अभी चलो पढ़ाई करने बैठो, चलो स्टार्ट करो, चलो पढ़ाई शुरू करते चलो। तो तभी काजल बोलती कि क्या है मैम अभी भी 10 मिनट नहीं हुए हैं। तो काजल से देखती कि रेशमा से जेलस हो रही है, तो काजल बोलती कि क्या है मैम आप गुस्से में क्यों लगती है, क्या है आपका। तो रेशमा बोलती कि कुछ भी नहीं, चलो पढ़ाई करने में चलो फिर से। तो काजल बोलती क्या है मैम 10 मिनट नहीं हुए, मैं बोल रही हूँ ना क्या। तो रेशमा बोलती क्या पढ़ाई कर चुपचाप, चल और सुनो खुद के लिए बदलो, किसी और के लिए, और ये सब
छोड़ो हाँ, और किसी और के लिए नहीं बदलो, खुद के लिए बदलो, खुद के लिए कुछ करो हाँ, किसी और के लिए क्या तुम ऐसी क्या है ये सब अपने दिमाग से हटाओ और पढ़ाई में मन दो हाँ, क्या है ये सब, चलो चुपचाप पढ़ाई करो, चलो पढ़ाई करो चुपचाप, चलो चलो। तो काजल बोलती हाँ ठीक है। तो काजल नोटबुक लेती है, तो फिर रेशमा फिर से पढ़ाने लगती है और काजल जब फिर से नोट करने लगती है, तो फिर रेशमा गुस्सा हो रही थी और काजल कैसे पढ़ा रही थी। और फिर पढ़ाते पढ़ाते जब रात के 9:30 बजते हैं तो तभी रेशमा बोलती है काजल को कि अब बस ठीक है, अब मैं जाती हूँ घर हाँ, और ये सब जो नोट किया सब ऐसे याद करना ठीक है हाँ, मैं पूछूँगी कल हाँ पढ़ने आओगी मैं पूछूँगी, अब मैं जाती हूँ। तो रेशमा ये बोल के बेड से खड़ी हो जाती है, तो तभी काजल बोलती अरे मैम अब कैसे जाएंगी। तो तभी रेशमा बोलती कैसे क्या, मैम चली जाऊँगी ऐसी जैसे आई थी, वो गाड़ी बुक करके ऐसे चली जाऊँगी। तो काजल बोलती कि अब नहीं ना मैम, मैं आपको छोड़ के आता हूँ। तो रेशमा बोलती नहीं, चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दो हाँ, पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई करो हाँ, और किसी और के लिए मत बदलो हाँ, खुद के लिए बदलो, खुद के लिए कुछ करो हाँ। क्या ये सब प्यार क्या, ठीक है सब मत करो, ऐसी पढ़ाई पे ध्यान दो, मैं चली जाऊँगी, मैं जा रही हूँ। तो रेशमा ये बोल के वो रूम से बाहर निकल जाती है। तो काजल जब ये देखती है तो काजल बेड से उधर खड़ी हो जाती है और काजल भी रूम से बाहर निकल जाती है और काजल रेशमा को पीछे से बुलाने लगती है अब मैम मैम रुक जाइए मैम मैम मैं छोड़ के तो मैम। तो रेशमा कुछ भी नहीं सुनती, रेशमा सीधा नीचे हॉल के साइड पे चली जाती है। तो रेशमा जब हॉल के साइड पे जाती है तो तभी काजल के मम्मी पापा हॉल के साइड पे बैठे होते हैं। तो तभी काजल की मम्मी बोलती अब क्या हुआ मैम, हाँ आप जा रहे हैं। तो तभी रेशमा बोलती हाँ मैं घर जा रही हूँ, मेरा पढ़ाना हो गया, मैं घर जा रही हूँ। तो तभी काजल के पापा बोलते कि अब कैसे जाएंगी। तो तभी रेशमा बोलती कि अब मैं गाड़ी बुक कर लूँगी, चली जाऊँगी। तभी उधर पे काजल आ जाती है, काजल ऐसे आ जाती है जल्दी जल्दी आके बोलती कि क्या है मैम, अब क्या गाड़ी बुक करेंगी, चली जाएंगी, मैं आपको छोड़ के आती हूँ ना, अब मम्मी पापा मैं मैम को छोड़ के आती हूँ हाँ घर पे, मैं आती हूँ अब छोड़ के अभी, अब चलिए मैम। तो तभी रेशमा बोलती कि नहीं तुम पढ़ाई करो काजल। तो काजल बोलती क्या मैम, मैं पढ़ाई कर लूँगी ना, मैं आपको छोड़ के आके उसके बाद ही मैं घर आके ऐसे पढ़ाई करूँगी ठीक है हाँ, पहले आपको मैं छोड़ के आऊँ ना, मैं पढ़ाई कर लूँगी मैम, मैं वैसे पढ़ाई करूँगी घर आके मैम, आप चलिए ना, मैं आपको छोड़ के आती हूँ हाँ, फिर मैं ऐसे घर आके खाना खा के ऐसे फिर से पढ़ाई करने बैठ जाऊँगी मैम, आप चलिए मैं आपको पहले छोड़ के आती हूँ। तभी रेशमा बोलती कि नहीं मैं जा सकती हूँ। तो तभी उधर से काजल के पापा बोलते कि अब क्या है मैम, आपको काजल छोड़ देगी ना हाँ, छोड़ देगी। तो रेशमा बोलती कि नहीं मैं जा सकती हूँ ना, मैं चली जाऊँगी, अब काजल को मुझे छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, काजल पढ़ाई करे बस, हाँ अपने मन से पढ़ाई करे वो हाँ, तुम अपने मन से पढ़ाई करो काजल ठीक है, तुम पढ़ाई करो, मैं चाहती हूँ, मैं जा सकती हूँ। तो तभी काजल के पापा बोलते कि अब तो ठीक है ना, तो मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ, वो आपको घर पे पहुँचा देगा आपकी, मैं ड्राइवर को बोल देती हूँ आप रुकिए। तो तभी रेशमा बोलती नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं, मैं चली जाऊँगी, मैं चली जाऊँगी, मैं जा रही हूँ मैं। तो रेशमा ये बोल के सीधा घर से बाहर निकल जाती है। तो तभी काजल अपनी मम्मी पापा को बोलती कि अब मम्मी पापा मैं छोड़ के आ रही हूँ मैम को, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। तो काजल ये बोल के जल्दी जल्दी वो भी घर से बाहर निकल जाती है और तभी रेशमा घर से बाहर निकल के सीधा वो जाने लगती है, ऐसे गेट से बाहर जाने लगती है। तो तभी काजल जल्दी से आ जाती है रेशमा के पास, ऐसे दौड़ के आ जाती है और रेशमा के हाथ पकड़ लेती है, बोलती कि मैम रुक जाइए। तो रेशमा बोलती क्या क्या है, हाथ छोड़े मेरा, क्या हाथ क्यों पकड़ी हो, तुम जाओ क्या है। तो तभी काजल बोलती क्या है मैम, आप इतनी गुस्सा क्यों हो रही है हाँ, और अब ऐसे क्यों कर रही है मैम, अब आपको मैं छोड़ के आती हूँ घर पे आपकी हाँ। तो तभी रेशमा बोलती नहीं मैं घर जा सकती हूँ ना, मैं भी गाड़ी बुक कर लूँगी और मैं चली जाऊँगी, तुम मेरा हाथ छोड़ो काजल, हाथ छोड़ो, मैं जा सकती हूँ। तो काजल बोलती क्या है मैम, क्या आप जा सकती हैं, नहीं अब ऐसे नहीं जाएंगी, मैं आपको छोड़ दूँगी ठीक है, आपके घर चलिए आप। तो काजल ये बोल के रेशमा के हाथ लेके ऐसे वो खींचने लगती है और ऐसे खींचते खींचते वो सीधा रेशमा को अपने बाइक की तरफ लेके आती है और काजल रेशमा का हाथ छोड़ती है और बोलती कि बैठिए मैम आप बाइक पे। तो काजल ये बोल के अपने बाइक पे बैठते हैं, बोलती बैठिए मैम। तभी रेशमा बोलती कि नहीं मैं जा सकती हूँ, मैं चली जाऊँगी। तो तभी काजल बोलती क्या है मैम, ऐसे क्यों कर रहे हैं आप, प्लीज़ ना बैठिए, प्लीज़ प्लीज़ मैं छोड़ देती हूँ आपको, प्लीज़ ऐसे क्यों कर रही है आप मैम, अब इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं हाँ, क्या हुआ है आपको, अब ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं मैम। तो तभी रेशमा अपने बोलती कि क्या है, और सच है तो मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ, इतना गुस्सा क्यों कर रही हूँ काजल के ऊपर, मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, सच बात है ना मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ, क्या है मुझे। तो तभी काजल रेशमा को बोलती कि क्या हुआ मैम, बैठिए
तो रेशमा बोलती कि अब हाँ हाँ बैठ रही हो। तो रेशमा बैठ जाती है बाइक पे। तो तभी काजल बाइक स्टार्ट करती है और वो रेशमा को लेकर निकल जाती है रेशमा के घर के लिए। तो काजल बाइक चला रही थी और तभी रेशमा से बैठी हुई थी, ऐसे रेशमा से बिना पकड़ के ऐसे बैठी हुई थी। तो तभी काजल रेशमा को बोलती अरे मैम मुझे पकड़ लीजिए मैम। तो तभी रेशमा बोलती नहीं मैं ठीक हूँ, नहीं। तो तभी काजल बोलती क्या है मैम, अब मुझे पकड़ लीजिए आप मुझे। तो रेशमा बोलती नहीं ना मैं ठीक हूँ ना। तो काजल बोलती क्या मैम पकड़िए मुझे, क्या पकड़िए मुझे। तो तभी रेशमा बोलती नहीं। तो तभी काजल जब देखती है रेशमा उससे ऐसे नहीं पकड़ी है, तो तभी काजल ऐसे वो कुछ सोचते, फिर काजल बाइक की स्पीड ऐसे बस तेज़ कर देती है। तो तभी रेशमा से काजल को ऐसे हक कर लेती है, अपने दोनों हाथों से टाइट करके हक कर लेती है रेशमा काजल को और बोलती क्या है हाँ अब इतनी तेज़ क्यों चला रही हो, धीरे चलाओ काजल। तो तभी काजल ऐसे अपनी बाइक की स्पीड ऐसे धीरे कर देती है। तो तभी रेशमा बोलती हाँ ऐसे ही चलाओ, क्या करी हो ये तुम। तो काजल बोलती अब क्या है मैम, जल्दी जाना है ना, आपको घर पहुंचाना है ना इसलिए। तो रेशमा बोलती क्या है हाँ, तो इतनी तेज़ क्यों चला रही थी, क्या है। तो काजल बोलती अब क्या है, ठीक ठीक है ना अब। तो तभी रेशमा बोलती हाँ ठीक है धीरे चलाओ। तो तभी काजल बोलती हाँ हाँ मैम धीरे ही चला रही हूँ। तो तभी रेशमा से हक के ली थी अपने दोनों हाथों से काजल को, ऐसे रेशमा नहीं छोड़ती, काजल के साथ करती रहती है। तो फिर काजल ऐसे बाइक ऐसे धीरे धीरे चलाने लगती है, रेशमा से हकी करके रहती है उन दोनों हाथों से। तो फिर काजल ऐसे बाइक चला रही थी और वो ऐसे लुकिंग ग्लास से ऐसे देख रही थी वो रेशमा को। तो फिर रेशमा जब देखते कि काजल उसकी देख रही है ऐसे लुकिंग ग्लास से, तो तभी रेशमा ऐसे काजल को ऐसे छोड़ देती है, ऐसे करके दी। तो रेशमा से काजल को छोड़ देती है अचानक से, और रेशमा से काजल के शोल्डर पे अपने दोनों हाथ रख देती है। तो तभी काजल जब ये देखती है, तो तभी काजल रेशमा को बोलती क्या हुआ मैम। तो तभी रेशमा बोलती अब नहीं कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। तो तभी काजल बोलती कुछ भी नहीं हुआ। अब मैम आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे थे मैम, ऐसे कि क्या हुआ आपको हाँ। तो तभी रेशमा बोलती नहीं कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, तुम चुपचाप बाइक चला रही हो ना, चुपचाप बाइक चलाओ। तो काजल बोलती कि हाँ मैम चला रही हूँ, लेकिन क्या हुआ था आपको। तो रेशमा बोलती कुछ भी नहीं होता मुझे, क्या होगा, कुछ भी नहीं होता, चुपचाप बाइक चलाओ, ज़्यादा मत बोलो, मुझे घर जाना है। तो काजल बोलती हाँ घर की तरफ ही आपको ले जा रही हूँ मैम, बाइक तो चला ही रही हूँ। अब क्या है मैम आप इतना ऐसे गुस्सा हो जा रही है, ऐसे क्यों कर रही है, अचानक सबको क्या हो गया मैम। तो काजल ऐसे बोलती है, तो रेशमा छुपी रहती है। तो रेशमा से अपने में सोचने लगती है कि क्यों ऐसे वो गुस्सा हो रही है, क्यों ऐसे कर रही है। तो काजल ऐसे वो अपने में ऐसे खुश हो रही थी, और काजल बाइक चलाते तो अपने में बोल रही थी कि क्या यार मैम गुस्सा हो गया, जेलस हो रही थी मैम, जेलस हाँ मुझे वैसे करके बोली हो क्या है मैं भी हाँ मैम को गुस्सा दिलाती है, हाँ मैम ऐसे गुस्सा हो रही है, जेलस हो रही है। तब तो इसका मतलब मैम के दिल में मैं भी हूँ थोड़ा थोड़ा, मैम मुझे थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगी, क्या अब मुझे पसंद करती है पहले से क्या पता नहीं, लेकिन मैम मुझसे प्यार करती है थोड़ा थोड़ा, ऐसे समझ में आ रही है, मुझे आ रही है। क्योंकि मैम ऐसे क्यों करेगी, ऐसे क्यों कर रही है मैम, ऐसे बोली तो मैम ऐसे क्यों करी हाँ। ऐसे मुझे पूछे जा रही थी हाँ कौन है वो लड़की, मुझे वो लोग कॉलेज की है तो कौन है और क्या, हाँ बहुत कुछ हाँ। जब मैंने बोला कौन है वो लड़की ऐसे चेहरे से हो गई हाँ, इसका मतलब मैम में मुझसे प्यार करती है मैम, थोड़ा तो लाइक करती है मुझे, करती है मैम, इसका मतलब मैम मुझे लाइक करती है, थोड़ा सा तो करती है हाँ, या बहुत ज़्यादा करती है हाँ। तो काजल ऐसे भाई चलते तो वो अपने में ऐसे बोलकर खुश हो रही थी। और थोड़ी देर बाद ही काजल ऐसे रेशमा के घर के सामने जाके बाइक रोकती है, जब ऐसे पहुंच जाती है जब, तो तभी रेशमा बाइक से उतरती है। तो तभी काजल रेशमा को बोलती कि अब ठीक है मैम तो अब जाइए, ठीक है, और कॉलेज आ रही है ना मैम कल। तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ आ रही हो कल कॉलेज। तो तभी काजल बोलती कि अच्छा ठीक है, तो मैं भी तो कल कॉलेज आऊँगी, ठीक है, और मैं शाम को पढ़ने भी आऊँगी 6 बजे हाँ मैम आपके घर पे। और मैम आप वो रिया मैम की स्कूटी पे क्यों आती हैं, हाँ मैंने वो स्कूटी तोड़ दी इसलिए रिया मैम को छोड़ने आती है क्या। तो काजल बोलती कि हाँ इसलिए। तो तभी रेशमा
को काजल बोलती कि अब ठीक है, तो रिया मैम की स्कूटी पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है मैम, मैं आपको नई स्कूटी दिलवा दूँगी। तो तभी रेशमा बोलती कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो तभी काजल बोलती क्या ज़रूरत नहीं है मैम, हाँ मैंने आपकी स्कूटी तोड़ी है तो मैं आपको आपकी स्कूटी दे दूँगी ना, इतनी खरीद के ऐसी आपको दे दूँगी मैम, क्या है, क्या ज़रूरत नहीं है, हाँ मैं आपको नई स्कूटी खरीद के दूँगी मैम। तो तभी रेशमा बोलती नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं खुद स्कूटी खरीद लूँगी, हाँ मैं स्कूटी खरीदने वाली हूँ, तो मैं खरीद के देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है तुम घर जाओ अभी, काजल जाओ। तो तभी काजल बोलती कि क्या है मैम, मैंने स्कूटी तोड़ी आपकी तो मैं ही आपकी स्कूटी आपको दूँगी खरीद के। तो तभी रेशमा बोलती कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हाँ ठीक है, मुझे स्कूटी नहीं चाहिए, मुझे खरीद के मत देना, मैं खुद खरीद लूँगी, मेरी स्कूटी मैं खुद खरीद लूँगी, ठीक है जाओ यहाँ से, तुम जाओ काजल, घर जाओ और घर जाके खाना खा के पढ़ाई करना, ठीक है जाओ घर जाओ काजल। तो काजल बोलती कि ठीक है मैम, सॉरी मैम, अब इतनी गुस्सा क्यों हो रही है। तो तभी रेशमा बोलती कहाँ गुस्सा हो रही हूँ, हाँ घर जाओ चुपचाप अपनी, जाओ घर जाओ। तो काजल बोलती कि हाँ ठीक है जा रही हूँ। तो काजल ये बोल के बाइक स्टार्ट करती है। तो तभी रेशमा बोलती कि सुनो, घर जाके पहुँच के मुझे कॉल करना कि तुम घर पहुँच गई हो, ठीक है अब घर जाओ। तो काजल बोलती कि हाँ मैम ठीक है। तो काजल ऐसे बोलती है, फिर काजल वहाँ से चली जाती है। तो रेशमा जब देखती है काजल चली गई है तो तभी रेशमा अपने घर के अंदर घुसती है। और रेशमा जब अपने घर के अंदर घुसती है तो तभी रेशमा के पापा हॉल के साइड पे ही थे। तो रेशमा के पापा ऐसे आते हैं रेशमा के पास और बोलते कि तुम आ गई, हाँ रेशमा जाओ तुम फ्रेश हो लो, हाँ और खाना खा लो, हाँ चलो खाना खा लेते ना। तो तभी रेशमा बोलती कि अब नहीं पापा आप खाना खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना, आप खाना खा लीजिए, हाँ मैं जा रही हूँ, मैं रूम पे जा रही हूँ, हाँ पापा मुझे नहीं खाना। तो तभी रेशमा के पापा बोलते क्या हुआ बेटा, हाँ क्या है, क्या तबीयत ठीक है ना तुम्हारी, क्या हुआ है, और तुम्हें वो काजल के घर पे से क्या बात करने के लिए बुलाया था, हाँ काजल की मम्मी ने। तो तभी रेशमा बोलती कि वो पापा वो, तो रेशमा सब कुछ बताने लगती है अपने पापा को। तो रेशमा के पापा बोलते कि ओह अच्छा, तुमने ठीक किया बेटा, ठीक बोला तुमने। तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ ठीक है पापा अब खाना खा लीजिए, ठीक है मैं ठीक हूँ, मैं भी जाती हूँ रूम पे, हाँ मुझे खाना नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है पापा, मैं जा रही हूँ, आप खाना खा लेना, ठीक है मैं जाती हूँ। तो रेशमा ये बोल के अपने रूम की तरफ चली जाती है। रेशमा अपने रूम की तरफ जाकर रेशमा सीधा अपने रूम के अंदर घुसती है। और रेशमा अपने रूम के अंदर घुस गई, रेशमा सीधा बेड के पास जाती है और जाके बेड के पास ऐसे रखती है अपने फ़ोन को। और रेशमा कबर्ड के पास जाती है और अपने कपड़े बाहर निकालती है। और रेशमा सीधा वॉशरूम के अंदर चली जाती है फ्रेश होने के लिए। और रेशमा थोड़ी देर बाद वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकल के रेशमा एक बुक लेती है अपने हाथों पे। फिर रेशमा बेड के पास आती है और आके बेड पे बैठ जाती है और रेशमा से इस बुक को ऐसे पढ़ने लगती है। और रेशमा उस बुक को पढ़ते पढ़ते रेशमा को अच्छा नहीं लग रहा था, तो रेशमा से बुक को बंद करती है और रेशमा से बेड के ऊपर इस बुक को रखती है। और रेशमा से अपने में बोलने लगती क्या है, हाँ मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है इस काजल के ऊपर, हाँ क्यों आ रहा है, क्या है, मुझे क्या है, मुझे क्या है, हाँ मुझे पसंद है एक लड़की, हाँ वो ऐसी, क्या मुझे क्यों इतना फ़र्क पड़ रहा है, मुझे क्या है, क्या है, मुझे क्या है, मैं इतना गुस्सा क्यों हो रही हूँ, मुझे क्या है, क्या है, मुझे क्यों अच्छा नहीं लग रहा, अभी क्यों अच्छा नहीं लग रहा, मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ ऐसी, अच्छा नहीं लग रहा मुझे, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे, क्यों अच्छा नहीं लग रहा मुझे। तो रेशमा जब बेड पे बैठ के ऐसे अपने बोलने लगती है और दूसरी तरफ देखा जाता है कि काजल थोड़ी देर बाद ही अपने घर पे पहुंच जाती है। और काजल घर पे पहुंच के ही वो बाइक रोकती है घर के सामने और काजल बाइक से उतरती है और सीधा वो घर के अंदर जाती है। और काजल जब घर के अंदर जाती है तो तभी काजल के मम्मी पापा जब काजल को देखते हैं तो तभी काजल के पापा काजल को बोलती क्या हुआ काजल, हाँ क्या मैम को छोड़ने गए थे। तभी काजल बोलती कि हाँ पापा मैम को छोड़ने गई थी, मैं छोड़ के आ गई मैम को। तो तभी काजल बोलती कि हाँ अच्छा किया, तो अभी तुम क्या पढ़ने बैठोगी। तो तभी काजल बोलती कि हाँ पापा अभी पढ़ने बैठूंगी मैं, पहले खाना खा लूँ उसके बाद, हाँ खाना खाने के बाद अभी मैं खाना खा लूँ अब मम्मी। तो तभी काजल की बोलती हाँ ठीक है चलो, और आप भी चलिए खाना खा लीजिए, चलिए। तो तभी काजल के पापा बोलते कि हाँ ठीक है चलो।
तो काजल के पापा और काजल की मम्मी ऐसे सोफे के वहाँ से उठ के सीधा चले जाते हैं डाइनिंग टेबल के वहाँ पे, और काजल भी चली जाती है और ये तीनों बैठ जाते हैं डाइनिंग टेबल के वहाँ पे, और सारे सभी लोग डाइनिंग टेबल के वहाँ पे खाना रखते हैं और खाना सर्व करते हैं इन लोगों को। तो तभी काजल की मम्मी काजल को ऐसे खाना खिलाने लगती है। जब काजल के पापा खाना खा रहे थे तो काजल के पापा खाना खाते खाते बोलते कि क्या है काजल, इतनी बड़ी हो गई हो, हाँ फिर भी मम्मी को खिला देना पड़ता है तुम्हें, हाँ और क्या है तुम्हें, तुम ऐसी करती हो, हाँ बेटी कैसे खाना खिलाती हो अभी भी, हाँ। तो तभी काजल की मम्मी काजल खाना खिलाते करते बोलती कि क्या है आपको, हाँ आप जानते हैं ना मैं बेटी को खिला देती हूँ, तो आपको प्रॉब्लम क्या है इससे, क्या प्रॉब्लम है, चुपचाप अपना खाना खाइए, ठीक है। तो तभी काजल के पापा खाना खाते खाते बोलते हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो तभी काजल की मम्मी बोलती कि हाँ ठीक है, चुपचाप खाना खाइए। तो काजल की मम्मी काजल के पापा को ऐसे बोलते तो काजल के पापा ऐसे चुपचाप खाना खाने लगते हैं। जब काजल खाना खाते खाते अपनी मम्मी को बोलती कि अब मम्मी आपने बात की ना वो ट्यूशन ऐसी, हाँ तो मैम ने क्या बोली। तो तभी काजल के में से काजल को खाना खिलाते खाते सब कुछ बताने लगती है सब कुछ, और बोलती कि अब बहुत अच्छी है तुम्हारी वो मैम, हाँ बहुत ही अच्छी है, तुम पढ़ना उनके पास ही, हाँ वो कोई फीस नहीं लेंगे, ठीक है वैसे बोले हमें, तुम पढ़ना, वो बोले तुम्हें सिर्फ जाने के लिए ऐसे पढ़ने के लिए, कोई बात नहीं ऐसे बोले, बहुत अच्छी है मैम। तो काजल की मम्मी से खाना खिलाते खाते ऐसे काजल को बोलते हैं, और काजल की मम्मी से काजल की मम्मी से खाना खिला देती है। जब काजल पापा का खाना खाना हो जाता है तो तभी काजल के पापा उठ के खड़े हो जाते हैं डाइनिंग टेबल से। तो तभी काजल भी उठ के खड़ी हो जाती है, और काजल के पापा काजल की मम्मी को बोलती कि अब मैं जा रहा हूँ रूम पे। तो तभी काजल की मम्मी थी हाँ आप जाइए, मैं खाना खा के जा रही हूँ रूम पे, ठीक है। तो तभी काजल बोलती कि अब मम्मी मैं जाती हूँ रूम पे, पढ़ाई करनी मुझे। तो तभी काजल बोलती हाँ तुम जाओ काजल। तो काजल बोलती हाँ ठीक है। तो तभी काजल बोलती मैं भी जा रहा हूँ। तो काजल पापा ये भूल के अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। काजल ऐसे बोल के काजल भी अपने रूम की तरफ चली जाती है, और काजल अपने रूम की तरफ जाके काजल सीधा अपने रूम के अंदर घुसती है, और काजल अपने रूम के अंदर घुस के सीधा बेड के पास जाती है और जाके बेड पे बैठ जाती है। और काजल बेड पे बैठ के वो बोलती कि अरे क्या हुआ, मैम को कॉल करना था मुझे, घर पहुंच के इससे क्या है, मैं भी कॉल नहीं की। तो तभी काजल अपनी फ़ोन लेती है और लेके रेशमा को कॉल लगा देती है। तब देखा कि रेशमा बेड पे बैठ के वैसे सोचे जा रही थी। तो तभी रेशमा का फ़ोन जब रिंग होने लगता है तो तभी रेशमा अपना फ़ोन लेते बेड के साइड पे, और रेशमा देखती है कि काजल कॉल कर रही है। तो तभी रेशमा कॉल को रिसीव करती है और बोलती कि हाँ पहुँच गए घर। तो तभी से काजल बोलती कि हाँ मैम मैम कब कब पहुँच गई हूँ घर पे, वो मैम वो दरअसल मैं खाना खा के उसके बाद आपको कॉल की, मैं भूल ही गई थी मैम। तो रेशमा बोलती कि अब क्या भूल गई थी, कॉल करना। तो काजल बोलती कि हाँ मैम भूल गई थी, सॉरी। तो तभी रेशमा बोलती कि ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। तभी काजल बोलती कि क्या मैम आप गुस्सा क्यों हो रही है, मैम आप ऐसे गुस्सा क्यों हो रही, ऐसे क्यों कर रही है मैम, आप ऐसे मेरे ऊपर गुस्सा है ऐसी, हाँ ऐसे मेरे ऊपर ही आप गुस्सा करिए ऐसे, मुझे लग रहा है अब ऐसे गुस्सा क्यों हो रही है मैम मेरे ऊपर, ऐसे क्यों करिए। तो तभी रेशमा बोलती कि कहाँ मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा हो रही हूँ, मैं नहीं गुस्सा हो रही हूँ, और अभी चुपचाप पढ़ाई करो, हाँ खाना खाना हो गया ना, अभी पढ़ाई करने बैठो चलो। और कल मैं सब पूछूंगी तुमसे, हाँ सब बताना मुझे, कल पूछूंगी मैं, जब पढ़ाई करो काजल, मैं रख रही हूँ, ठीक है रख रही हूँ। तो काजल बोलती अरे मैम मैम मैम। तो रेशमा कुछ भी नहीं सुनती, रेशमा से कॉल को कट कर देती ये बोल के, और रेशमा फ़ोन को बेड के साइड पे रख देती है। रेशमा से बेड पे लेट जाती है, और रेशमा से बेड पे लेट के वो ऐसे गुस्सा कर रही थी काजल के ऊपर, ऐसे सोचे जा रही थी फिर से, और वो इधर उधर करवटें बदल रही थी और सोने की कोशिश कर रही थी। और दूसरी तरफ दिख रहा था कि काजल जब देखती है रेशमा कॉल कट कर दी है तो तभी काजल अपने में बोलती क्या है, हाँ तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रही है, हाँ क्या है क्या है, मैं पढ़ाई कर ली थी नहीं कल तो, हाँ। तो काजल वो फिर से पढ़ाई करने बैठ जाती है, वो ऐसे वो नोटबुक लेती है और वो ऐसे उस नोटबुक पे जो वो नोट की थी वो सब पढ़ने लग जाती है। तो ऐसे पढ़ते पढ़ते काजल ऐसे सो जाती है, ऐसी फिर से ऐसी सो जाती है पढ़ते पढ़ते। फिर देखा जाता है कि जब सुबह होती है तो तभी काजल से नींद से उठती है, और काजल जल्दी से वो वॉशरूम के लिए चली जाती है फ्रेश होने के लिए। और वॉशरूम से बाहर निकल के काजल वो कॉलेज के लिए ऐसे निकल जाती है, अपने रूम से बाहर निकल जाती है, और काजल सीधा नीचे हॉल की साइड पे आती है। और हॉल की साइड पे आके काजल अपनी मम्मी से मिलती है, फिर काजल ब्रेकफास्ट करती है, और काजल
ऐसे बाहर निकल जाती है। काजल के दोस्त लोग बाहर वेट कर रहे थे बाइक पे, अपने अपने ऐसे बाहर वेट कर रहे थे काजल के लिए। तो काजल आती है, अपने बाइक पे बैठती है, अपने दोस्त लोगों के साथ ऐसे निकल जाती है कॉलेज के लिए। तब दूसरी तरफ देखा जाता है कि रेशमा ऐसे रिया जी के साथ ऐसे निकल जाती है कॉलेज के लिए। घर से बाहर निकल के देखिए कैसे निकल जाती है, रिया जी के बाइक पे बैठ के ऐसे निकल जाती है रेशमा जैसे कॉलेज के लिए। और वह दूसरी तरफ देखा जाता है कि काजल कॉलेज पे पहुंच जाती है, और काजल कॉलेज पे पहुंच के वो सीधा बाइक पार्क करती है, अपने दोस्त लोगों के साथ ऐसे बाइक पार्क करती है वो। फिर काजल बाइक से उतरती है और काजल के दोस्त लोग भी बाइक से उतरते हैं, और काजल ऐसे रेशमा को देखने के लिए ऐसे वेट करने लगती है, ऐसे खड़े होकर अपने दोस्तों के साथ। और काजल ऐसे अपने दोस्तों के साथ बहुत बातें करने लगती है और बहुत हंसी मजाक करने लगती है। और तभी काजल के दोस्त लोग भी ऐसे काजल के साथ बहुत बातें करने लगते हैं। तभी ये लोग ऐसे हंसी मजाक कर रहे थे, खड़े होकर ऐसे बातें कर रहे थे। तो तभी थोड़ी देर बाद ही रेशमा आ जाते हैं रिया जी के साथ, और रिया जी ऐसे स्कूटी कैसे पार्क करते हैं, तो रेशमा जैसे स्कूटी से उतरते हैं और रिया जी भी उतरते हैं। और रेशमा से स्कूटी से उतर के रेशमा से देखती है काजल की तरफ, तो काजल पे बहुत हंसी मजाक करती है। और काजल से रेशमा की तरफ जब देखती है तो तभी रेशमा अपनी नज़र घुमा लेती है। तो तभी काजल जब ये देखती है तभी काजल ऐसे बोलती है, क्या हुआ ऐसे मैम से नज़र घुमा लिया मेरी तरफ से? हाँ क्या है, मैंने देखा से क्या है मैम भी ना, क्या हो क्या है, क्या है नाराज़ है ना अभी? हाँ ऐसे बोला मैंने, ऐसी अभी से नाराज़ हो गए ना। कल से ऐसे हो रहे, ऐसे नाराज़ हो रहे, ऐसे गुस्सा हो रहे। हाँ क्या है चले भी जा रहे मैम क्या? तो रेशमा दफे रिया मैम के साथ ऐसे चले भी जाते हैं, ऐसे नहीं देखते हैं, और काजल की तरफ सीधा रिया जी के साथ चले जाते हैं कॉलेज के अंदर, और सीधा स्टाफ रूम की तरफ चले जाते हैं। और तभी काजल अपने बोलती, क्या है चले भी गए? हाँ क्या है? अच्छा ठीक है ना, मैम को थोड़ा और भी मैम को थोड़ा सा इस तरह से चलाओ ना मैम को। हाँ ठीक है ना, मैम को और भी चलाना है, मैम और भी चलाऊँगी। तो काजल ऐसे कुछ सोचती है और ऐसे करके अपने बोलती है। तो मैं दूसरी तरफ देखा था कि रेशमा वो जाती है रिया जी के साथ ऐसे टीचर्स रूम की तरफ, टीचर्स रूम के अंदर घुस के ऐसे जाके बैठ जाते रेशमा ऐसे अपने चेयर पे जाके, और तो रिया जी ऐसे बैठ जाते अपने चेयर पे जाके, और रिया जैसे चेयर पे जाके बैठ के अपने बोलते हैं रेशमा मैम को कि क्या हुआ आपको? हाँ रेशमा क्या हुआ है? आपका मूड क्यों ऑफ लग रहा है ऐसी? हाँ आज क्या हुआ है, कुछ है क्या? तभी रेशमा रिया जी को बोलती अब नहीं कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कहाँ मूड ऑफ है मेरा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो तभी रिया जी बोलती बिल्कुल भी नहीं। आपका मूड ऑफ है, किस लिए ऑफ है? क्या हुआ है? तो तभी रेशमा नहीं कुछ भी नहीं हुआ है, क्या है कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो तभी वैसे बातें करने लगते इधर पे, और बातें करते करते जब लेक्चर देने का टाइम होता है तो तभी कुछ टीचर्स जैसे अपने अपनी क्लास की तरफ चले जाते हैं लेक्चर देने के लिए, और तभी रिया जी भी अपने क्लास की तरफ चली जाती है लेक्चर देने के लिए, और तभी रेशमा भी ऐसे अपने लेक्चर देने के लिए दूसरे क्लास में जाते हैं। सब लोग ऐसे लेक्चर देने लगते हैं, सारे टीचर्स लोग ऐसे अपना अपना लेक्चर देने लगते हैं। रेशमा जी भी दूसरे क्लास में जाकर ऐसे लेक्चर देने लगती है। तो लेक्चर जब देना हो जाता है तो रेशमा में से आ जाती है अपने टीचर्स रूम की तरफ और आके बैठ जाती है, और रिया जी भी आ जाती है, और रिया जी और रेशमा जी दोनों मिलकर कुछ बातें करने लगते हैं। तो ऐसे एक एक करके लेक्चर देने लगते हैं। रेशमा में से एक एक क्लास में आकर लेक्चर देने लगते हैं, और रिया मैम भी। फिर जब काजल जिस क्लास पे है उस क्लास पे से जब लेक्चर देने का टाइम होता है तो तभी रेशमा उस क्लास पे भी जाती है लेक्चर देने के लिए, और उस क्लासरूम के अंदर जब घुसती है तो तभी सब लोग ऐसे उठ के खड़े हो जाते हैं, और काजल भी उठ के खड़ी हो जाती है, और रेशमा ऐसे देखती है सब लोग की तरफ, और ऐसे रेशमा से काजल की तरफ देखती है तब तो रेशमा से गुस्सा हो जाती है। तभी काजल को कुछ भी नहीं बोलती रेशमा, और तभी काजल देखती है कि गुस्सा हो गई है, और तभी काजल के पास काजल वो एक लड़की अपने एक फ्रेंड को लेके ऐसे बैठी हुई थी, और इसका हाथ ऐसे साइड से पकड़ी थी, ऐसे खड़ी हो गई थी, हाथ में वो लड़की ऐसे खुश हो रही थी। उसकी एक लड़की फ्रेंड, 4 लड़की फ्रेंड थे, तो एक लड़की फ्रेंड को लेके ऐसे अपने पास बिठा रही थी काजल, और ऐसे कर रही थी, ऐसे उठ गई थी खड़ी होके, और ऐसे बेंच पे ऐसे वो लड़की हाथ रखी थी, तो उसे बेंच के ऊपर ऐसे काजल उसके हाथ ऐसे रखती थी उसके हाथों के ऊपर ही। तो ये देख के रेशमा गुस्सा हो गई थी, तो रेशमा कुछ भी नहीं बोलती है। रेशमा सीधा बोर्ड के पास आती है ऐसे गुस्से में, और रेशमा से कुछ लिखती है बोर्ड पे, फिर रेशमा ऐसे समझाने लगती है, और सब लोग बैठ जाते हैं और सब लोग ऐसे सुनने लगते हैं, और काजल भी बैठ के ऐसे सुनने लगते हैं, सब लोग नोट कर रहे थे और काजल भी नोट कर रही थी। तो काजल नोट करते करते ऐसे उस लड़की के साथ ऐसे बात भी कर रही थी,
अपने उस फ्रेंड के साथ, और काजल की वो लड़की फ्रेंड भी ऐसे नोट करी थी और वो भी ऐसे बातें करी थी हंस हंस के काजल के साथ, और ये दोनों बहुत ऐसे क्लोज क्लोज बैठ रहे थे। काजल ऐसे भी क्लोज क्लोज बैठ रही थी बहुत ही। और तभी रेशमा जब ये देखती है तो तभी रेशमा लेक्चर देना बंद करती है और रेशमा से काजल को बोलती, काजल उठो, तुम उठो। तो तभी काजल से उठ के खड़ी हो जाती है और बोलती कि अब हाँ मैम, क्या हुआ? तो तभी रेशमा बोलती, क्या करी हो ये तुम, क्या करी हो? तो तभी काजल रेशमा को बोलती कि तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।